आज की राजनीतिक खबर सिर्फ एक बयान की खबर नहीं है। आज सवाल है सड़क से संसद तक की राजनीति का, सवाल है युवाओं के आंदोलन का, सवाल है झारखंड में छात्रों पर हुई कार्रवाई का और सवाल है उस विपक्ष का जो सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाता है। लेकिन अब बीजेपी उसी विपक्ष से पूछ रही है, अगर छात्रों के साथ खड़ा होना है तो फिर संसद में चर्चा से भागना क्यों? और इसी सवाल के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बेहद तीखा हमला बोला है। हर्ष मल्होत्रा ने राहुल गांधी को लेकर यहां तक कह दिया कि आज राहुल गांधी अराजकता, झूठ के साथ साथ दोगलेपन के पोस्टर बॉय बन गए हैं। लेकिन बीजेपी के इस हमले के पीछे आखिर पूरा मामला क्या है? झारखंड में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली बीजेपी ने राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस और हेमंत सोरेन सरकार तक को एक साथ घेर लिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्र आंदोलन अब संसद की राजनीति का नया अखाड़ा बनने जा रहा है? आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार समझते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कहा कि राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे युवाओं के आंदोलन को अपना राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश की। उनका आरोप है कि राहुल गांधी युवाओं के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमला कर रहे थे। लेकिन अब बीजेपी ने झारखंड में छात्र आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई को राहुल गांधी की राजनीति के सामने एक बड़ा सवाल बनाकर खड़ा कर दिया है। हर्ष मल्होत्रा का कहना है कि झारखंड में कांग्रेस की भागीदारी वाली सरकार के दौरान छात्र आंदोलन के खिलाफ हुई कार्रवाई ने राहुल गांधी और कांग्रेस के कथित दोहरे रवैये को युवाओं के सामने उजागर कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने सवाल किया, अगर राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन को लेकर इतने गंभीर हैं तो अब झारखंड सरकार के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे? उन्होंने राहुल गांधी से सीधे पूछा कि सामने आइए और बताइए कि कांग्रेस की बैसाखी पर खड़ी हेमंत सोरेन सरकार को कब गिराएंगे? और अगर ऐसा नहीं होता है तो हर्ष मल्होत्रा के मुताबिक देश को यह मानना पड़ेगा कि झारखंड में छात्रों पर हुई कार्रवाई कांग्रेस की स्वीकृति से हुई। ध्यान रहे, यह दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का राजनीतिक आरोप है। इस बयान में कांग्रेस या राहुल गांधी की तरफ से इसका जवाब शामिल नहीं है। संसद क्यों बना बीजेपी के हमले का दूसरा बड़ा मुद्दा? अब कहानी का दूसरा और बेहद गंभीर महत्वपूर्ण हिस्सा संसद से जुड़ा है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि संसद देश के मुद्दों पर चर्चा करने का संवैधानिक स्थान है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग संविधान की पुस्तक लेकर राजनीति करते हैं उन्हें उसी संविधान की भावना के अनुरूप संसद में चर्चा भी करनी चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी और विपक्ष संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं। इसी को लेकर हर्ष मल्होत्रा ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा, आइए संसद में युवा आंदोलन से लेकर देश के हर विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा से भागना नहीं है और संसद बाधित नहीं करनी है। यानी बीजेपी का सीधा संदेश है, सड़क पर आंदोलन की राजनीति नहीं, संसद के भीतर बहस की राजनीति कीजिए। प्रवीण शंकर कपूर ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना। इस पत्रकार सम्मेलन का संचालन दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने किया। उनके साथ प्रदेश मंत्री गौरव खारी और युवा मोर्चा अध्यक्ष रजत चौधरी मौजूद रहे। प्रवीण शंकर कपूर ने भी राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि इस पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से बीजेपी राहुल गांधी को एक्सपोज कराना चाहती है। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने पहले छात्र आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की और अब संसद को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकार सम्मेलन के मंच पर दिल्ली बीजेपी मीडिया रिलेशन प्रमुख शुभेंदु शेखर अवस्थी और प्रवक्ता यासिर जुलानी भी मौजूद रहे। हर्ष मल्होत्रा ने अपने बयान में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का भी जिक्र किया। उनका आरोप है कि आंदोलन के बीच कुछ आपराधिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों ने घुसकर हिंसा की कोशिश की और संसद में घुसने की कोशिश तक हुई। बीजेपी अध्यक्ष के मुताबिक इसी दौरान राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर बैठे। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन के दमन और छात्रों पर पैलेट गोली चलाने जैसे दावे करके भ्रम फैलाने की कोशिश की। हर्ष मल्होत्रा का कहना है कि इसके बाद झारखंड में जो कुछ हुआ उसने कांग्रेस और राहुल गांधी के कथित दोहरे रवैये को उजागर कर दिया। यहां फिर साफ कर दें, पैलेट गोली चलाने और अन्य घटनाओं को लेकर हर्ष मल्होत्रा ने जो आरोप लगाए हैं वे उनके राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने दिल्ली में नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर हुए आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में कुछ राजनीतिक दलों ने सीजेपी नाम का एक मंच बनाया है और नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे की आड़ में युवाओं को भड़काने की कोशिश की है।
हर्ष मल्होत्रा ने दावा किया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हिंसा भड़काने का प्रयास किया गया। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में छात्रों की बात सुनी। हर्ष मल्होत्रा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 2 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को छात्र नेताओं से बातचीत के लिए लगाया। उनका दावा है कि छात्रों की सभी मांगों को स्वीकार किया गया और उसके बाद आंदोलन खत्म हुआ। उन्होंने आगे कहा कि संसद में विपक्ष के कथित असहयोग के बावजूद परीक्षा पत्र लीक पर सख्त कार्रवाई का कानून भी पारित कराया गया। एक तरफ दिल्ली, दूसरी तरफ झारखंड, यही वह बिंदु है जहां बीजेपी अपने पूरे राजनीतिक हमले का आधार तैयार कर रही है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार ने छात्रों के साथ बातचीत करके आंदोलन खत्म कराया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की भागीदारी वाली झारखंड सरकार पर उन्होंने छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस की भागीदारी वाली झारखंड सरकार ने छात्रों के साथ कल जो अमानवीयता की, उसके लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। बीजेपी अब इसी तुलना को राहुल गांधी की राजनीति के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अब सुनिए हर्ष मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। गांधी का अराजक काला चेहरा पूरे देश के सामने, युवाओं के सामने एक्सपोज हुआ है। मैं राहुल गांधी को आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं कि वो संसद में रहें, संसद से भागे नहीं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने भी कहा है कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी संसद में आकर के युवाओं के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी हमेशा की तरह संसद से भागे नहीं। एक बात और कहना चाहता हूं कि 2029 के चुनाव में यही जेन जी जिनके विषयों के साथ राहुल गांधी प्ले कर रहे हैं, जिनके विषयों पर राहुल गांधी का अराजक चेहरा एक्सपोज हुआ है, यही जेन जी 2029 में कांग्रेस को फिर से उखाड़ के फेंकेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी संसद में युवाओं और छात्रों के मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हैं, बशर्ते कि राहुल गांधी संसद में रहें, चर्चा में पार्टिसिपेट करें, चर्चा से भागे नहीं, चर्चा में भाग लें। वो हमेशा की तरह भाग जाते हैं, इस बार भागे नहीं। राहुल गांधी का काला अराजक चेहरा झारखंड के छात्रों के ऊपर जो बर्बरता की जा रही है, क्योंकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट है, वहां पर छात्रों के पैरों के नीचे, उनके रास्ते पर कटीले तार बिछाए जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, वाटर कैनन मारा जा रहा है उनको। या तो ये राहुल गांधी झारखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले, या फिर ये माना जाए कि राहुल गांधी की कनाइवेंस के साथ छात्रों के साथ बर्बरता हो रही। हर्ष मल्होत्रा ने खुद के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री होने का जिक्र करते हुए कहा कि संसद के दोनों सदनों में सभापति और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लगातार प्रयास कर रहे हैं कि संसद में देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन उनके मुताबिक कांग्रेस और राहुल गांधी की कथित हठधर्मिता के कारण संसद बाधित हो रही है। हर्ष मल्होत्रा ने दावा किया कि संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा में बोलने के लिए तैयार हैं। बीजेपी का आरोप है कि इसके बावजूद विपक्ष चर्चा से पीछे हट रहा है। हर्ष मल्होत्रा ने राहुल गांधी पर इससे भी बड़ा राजनीतिक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष को छात्रों या देश की चिंता नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों को रोकना और संसद की कार्यवाही बाधित करना है। यह एक बेहद गंभीर राजनीतिक आरोप है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में गतिरोध कोई नया विषय नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी इसे सीधे छात्र आंदोलन और युवाओं के मुद्दे से जोड़ रही है। पत्रकार सम्मेलन के आखिर में हर्ष मल्होत्रा ने 2029 की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी, कांग्रेस और अधिकांश विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस असंसदीय और अराजक रास्ते पर वे चल रहे हैं, उसका राजनीतिक परिणाम 2029 में दिखाई देगा। उन्होंने दावा किया कि 2029 राजनीतिक सफाई का साल होगा और इस राजनीतिक बदलाव का माध्यम बनेगा जनजी, यानी बीजेपी अध्यक्ष ने सीधे तौर पर युवाओं और नई पीढ़ी को 2029 की राजनीति से जोड़ दिया है। तो आज की पूरी कहानी में 3 बड़े सवाल सामने खड़े हैं। पहला, अगर छात्र आंदोलन राजनीतिक मुद्दा बनता है तो क्या सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए एक समान कसौटी होना चाहिए? दूसरा, अगर विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा होने का दावा करता है तो क्या संसद में उन्हीं मुद्दों पर बहस स्वीकार करनी चाहिए?
और तीसरा, क्या 2029 की राजनीति में जनजी वास्तव में इतना बड़ा राजनीतिक फैक्टर बनेगा जैसा हर्ष मल्होत्रा दावा कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों की राजनीति देगी। फिलहाल बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ अपना हमला और तेज कर दिया है। सड़क से लेकर संसद तक, छात्र आंदोलन से लेकर नीट पेपर लीक तक, झारखंड से लेकर दिल्ली तक और आज के बयान से सीधे 2029 तक बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की है। अब नजर इस बात पर होगी कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस पूरे हमले का क्या जवाब देते हैं। क्या कांग्रेस झारखंड की घटना पर अपना पक्ष रखेगी? क्या राहुल गांधी संसद में बीजेपी की चुनौती स्वीकार करते हुए इन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार होंगे, या फिर संसद का गतिरोध और राजनीतिक टकराव आगे भी जारी रहेगा? क्योंकि फिलहाल सवाल सिर्फ संसद चलने या न चलने का नहीं है, सवाल है युवाओं की राजनीति आखिर सड़क पर तय होगी या संसद के भीतर। और अगर बीजेपी के दावे को माने तो इस पूरी लड़ाई का अगला बड़ा पड़ाव 2029 और जेन ज़ी होगा।